तमेव माता पिता तमेव गुरुदेवो सर्वेश्वरा तमेव साक्षात् परब्रह्मो तस्मै वाल्मीकये नमो नमः। अंधकारतिमिरदस्यो ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै वाल्मीकये नमो नमः। तमेकं शरणं तमेकं वरणं तमेकं जगत्पालक सप्रकाश तमेकं परमेश्वरं निर्लेप निर्विकल्पं सृष्टिकर्ता कमलासनं सर्वधराकाशाधारं सार शब्दं वन्दे वाल्मीकं भव्यहरं नम तस्यै नमो नमः नम तस्यै नमो नमः नम तस्यै नमो नमः। परमपिता परमात्मा सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी महाराज की अपार कृपा तथा परम पूजनीय आदि धर्म गुरु वीरेश विकल जी महाराज के पूर्ण आशीर्वाद से आज हम सभी सत्संग में परमात्मा रूपी आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। आदरणीय विरांगी सुनीता सबरी जी तथा आदरणीय श्यामलाल मकराज जी की पोत्री तथा आदरणीय विरांगी वीर गौरव जी की सुपुत्री हीरा बिटिया का जो आज जन्मदिन है, तो उस अवसर पर शुभ अवसर पर हमें भी परमात्मा रूपी संगत के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बिटिया है जो बड़ी भाग्यशाली है, जिसके कारण आज हम आप सभी के बीच में यहाँ पर विराजमान हैं। तो अभी जितनी भी यहाँ पे परमात्मा रूपी संगत तथा परमात्मा की हितकारी संगत पहुंची हुई है, सभी आदरणीय वीर वीरांगियों तथा प्यारे बच्चों, आप सभी को प्रेम सहित जय भारत। जैसा कि अभी आप सभी के सामने मूल मंत्र पढ़ा गया कि तम्मे माता पिता तम्मे गुरुदेवो सर्वेश्वरा। हे परमात्मा, अगर तू है तो सबसे पहले माता के रूप में है, और दूसरे नंबर पर परमात्मा अगर तू है तो पिता के रूप में है, और तीसरे नंबर पर अगर तू परमात्मा है तो गुरु के रूप में है। यानी परमात्मा ने भी अपना तीसरा नंबर लिया है कि जो माता पिता की शरण में रहते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, तो गुरु भी उन्हीं पे कृपा करता है, उन्हीं पे गुरु की कृपा होती है। तो ये परमात्मा ने हमें बताया है कि जो माता पिता का नहीं हो सकता वो कभी भी गुरु का नहीं हो सकता, और जो गुरु का नहीं हो सकता वो कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं गुरु मिले तो सब मिले, नहीं तो मिलिया ना कोई। मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर हुए। माता पिता पुत्र संतान रिश्तेदार सगे संबंधी ये तो सभी के होते हैं, लेकिन गुरु वाला कोई विरला ही होता है। जिसे परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है तो वही गुरु की शरण में जाता है। कहते गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदियो शब्द बतावे। हर कला का अपना अपना गुरु है। तो इस तरीके से, लेकिन जो परमात्मा के साथ जोड़ दे, जो परमात्मा का नाम है, जो शब्द है, उसके साथ जोड़ दे, वही गुरु सबसे उच्च है, वंदनीय है, पूजनीय है। तो इसलिए हमें
ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ देता है। तो इस तरीके से कहते हैं, गुरु बिन मोक्ष न होता है, गुरु बिन पावे ना ज्ञान, कहे भगत जो गुरु बिन डोलत, वो तो है नादान। जो गुरु के बगैर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, डोलते फिरते हैं, वो नादान है, नासमझ है। उन्हें इतनी समझ नहीं है कि गुरु से बगैर हमें कोई प्राप्ति नहीं होने वाली। तो इसलिए हमें गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी होता है। कहते जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं और संगत नहीं मेहमान, ते घर जम डेरा जियो और जीवित बसे मसान। जिस घर के अंदर गुरु की भक्ति नहीं होती और परमात्मा रूपी संगत को नहीं बुलाया जाता, आज किसी के घर में मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए इंतजाम करते हैं हर तरह का, लेकिन एक परमात्मा रूपी संगत के लिए हर तरीके का इंतजाम किया जाए। तो ये जिस पर परमात्मा की अपार कृपा होती है, जिसको ये समझ होती है, वो ही करता है, ऐसा वही करता है। लेकिन कहते गुरु वचन मानना नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए आया सिर प्रकार। तो जो गुरु के वचनों को नहीं मानते और अटपटी चालें चलते हैं, तो उनका ये लोक भी बेकार चला जाता है। और जो वेद, लोक वेद दोनों गए, वेद जो इतना भी ज्ञान प्राप्त किया है वो भी बेकार चला जाता है। और आया सिर पर काल, और काल रूपी काल के बस में वो इंसान फंस जाता है। तो जब कबीर जी महाराज से पूछा गया कि आपके गुरु कौन हैं, तो कबीर जी महाराज कहने लगे, कहन सुनन में आ रहा गुरु रामानंद, गुरु हमारा शब्द है जो रहे हमारे संग। सब पच रूप दर सतगुरु आए, पांडव यज्ञ में शंख बजाए, जल डूबे न अगन जलाई, ताकि पूजा करे सब भाई, खड़क बाण शस्त्र न छेदे, ताका कौन भाई पावे भेद, हद बेहद से अगम अपारा, कहे कबीर ओ गुरु हमारा। वाल्मीकि नाम बिना मुक्त न होई, कहत कबीर सुनो रे लोई। लोई को समझाते हैं कि वाल्मीकि नाम से बगैर मुक्ति नहीं मिल सकती। वाल्मीकि नाम को जब तक कबीरा, कोई कहे भगत और कोई कहे फकीरा। कबीर जी को कहते हैं परमात्मा का भक्त है, कोई कहते तो फकीर हो गया इसका नाम। तो इसी प्रकार से जो कबीर पंक्तियों का पावन ग्रंथ कबीर कसौटी है, उसमें दर्ज है कि राजा नगरमल की सभा में जब गुरु रविदास जी महाराज से पूछा गया कि आपके गुरु कौन हैं, तो गुरु रविदास जी महाराज कहने लगे, गुरु वाल्मीकि जी महाराज को अपना गुरु बताते हुए कहते हैं, रैदास मेरे गुरु सब पच रूप धरायो, पांडवों के यज्ञ में आकर के संत हो जाए। वाल्मीकि नाम को खरीदा धारा और तर गयो रविदास के यार। जिसने ये परमात्मा के नाम को अपने हृदय में धारण किया है वो ही पार हो गया है। तो इसलिए हमें भी परमात्मा के नाम का सिमरण करना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि तेरे सेवक सो गए सारे। हाँ, सबको पता है, ज्ञान है, लेकिन सोए हुए परमात्मा का नाम नहीं जपते हैं। तेरे सेवक सो गए सारे, कोई विरले तेरे प्यारे। ये नहीं, प्यारे भी हैं लेकिन विरले हैं, बहुत कम। तेरे सेवक सो गए सारे, कोई विरले तेरे प्यारे, जिन्हें ये बात विचारी है, प्रभु वाल्मीकि महाराज जी क्या शक्ति तुम्हारी है, देकर के उपदेश धर्म का नाथ तरलोकी तारी।
उसने तो तरलोक को दान किया। और उसको मानने वाले लोग आज इधर उधर भटक के हुए हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता, दृढ़ निश्चय नहीं, अटल विश्वास नहीं है। तो इसलिए हमें वो जो परम आनंद है जिसके लिए सब तड़पते हैं वो नहीं मिलता। परम आनंद उसे कहते हैं जिस आनंद को प्राप्त करके किसी भी प्रकार के आनंद को प्राप्त करने की इच्छा दिल में नहीं रहती। तो परम आनंद परमात्मा के चरणों में जाकर के ही हमें प्राप्त होता है। तो उसकी प्राप्ति हमें करनी चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। कहते हैं यदि चाहते हो तुम कौम का उत्थान, आदि धर्म को बनाओ फौलाद के समान। जब तक न आदि धर्म मजबूत बनेगा तब तक न ये समाज आगे बढ़ेगा। एक बार दुनिया को आदि धर्म पर झुका दो। अरे दुनिया में आए हो तो कुछ करके दिखा दो। दुनिया में आने का तभी फायदा है, कुछ करो, अपने समाज के लिए करो, अपनी कौम के लिए करो कुछ न कुछ, तभी कल्याण हो सकता है। आज कबीर जी महाराज, रविदास जी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर साहब हमें ये कहने नहीं आते कि मेरा नाम लो। जो उन्होंने सत्कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, समाज के लिए किया, अच्छा किया है, तो आज उन्हें दुनिया याद करती है। यदि आप भी अच्छा करोगे समाज के लिए तो आपको भी दुनिया याद करेगी। वो कहते हैं पूरी जो ब्रह्मांड है ये धर्म के आश्रय पर खड़ा है और धर्म से ही हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने, भाई भाई के प्रति स्नेह और गरीब दीन दुखियों के प्रति दया करने का जो ज्ञान है वो हमें धर्म से ही मिलता है। कहते जिसको नहीं मिल धर्म का ज्ञान सो नर नहीं, सो है पशु के समान। क्यों वाल्मीकि नाम की महिमा नहीं वर्णी और मानस टोला पशु सब धर्म। परमात्मा के नाम को नहीं पहचाना और जो मानव टोला था ये पशु के समान हो गया। इसलिए कहते हैं वाल्मीकि नाम का जाप करे, जाको जपत संत नरवान। वाल्मीकि नाम बिन मानव चोला, निश्चय पशु समान। परमात्मा के नाम के बगैर ये जो मानव चोला है, जिसे अनमोल रत्न जीवन कहा गया है, ये हमारा पशु के समान है। दूसरे धर्मों के जो विधि विधान है वो उच्च व्यवहार की बात करते हैं, लेकिन उसके मानने वाले खुद ही उनके नहीं जाते। जैसे सनातन धर्म कहता है आत्मन प्रतिबलानी प्रेषा न समझ रहे, सत्याभ्यास क्रिया विराज और धर्म सनातन। धर्म सनातन कहता है जो व्यवहार अपनी आत्मा को अच्छा न लगे ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन आदिवासियों के साथ जितनी घृणा, नफरत, भेदभाव, छुआछात सनातन धर्म के लोगों द्वारा की जाती है, ऐसी घृणा किसी भी धर्म में नहीं की जाती। मुस्लिम धर्म में लिखा है जो खुदा के बंदों से मोहब्बत नहीं करता परमात्मा भी उससे मोहब्बत नहीं करता।
लेकिन कोई भी अपने धर्म पर कायम नहीं है, अपने धर्म पर नहीं चलते हैं। अगर धर्म पे सभी चले तो समानता आ जाए, मानवता आ जाए, सभी का आपसे प्यार प्रेम है। तो धार्मिक असमानता ही आज आदिवासी जो मूल निवासी लोग हैं उनके आगे सबसे बड़ा रोड़ा है। क्योंकि सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सभी का अपना अपना धर्म है। जलाना आग का धर्म है तो बुझाना पानी का, खुशबू देना फूल का धर्म है तो उसकी रक्षा करना माली का। तो इस प्रकार से अग्नि जल वायु धरती आकाश चांद सूरज पशु पक्षी चराचर जितने भी जीव हैं सबका अपना अपना धर्म है। लेकिन अछूत लोगों का कोई भी अपना एक धर्म नहीं है। आदिवासी जो लोग हैं उनका कोई भी अपना एक धर्म नहीं है। कोई अपने आप को कहता मैं हिंदू हूँ, कोई कहता मैं सिख हूँ, कोई कहता मैं बौद्ध हूँ, कोई कहता मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ। तो इसीलिए जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो एकता भंग हो गई है। जिन धर्मों से हमें नफरत घृणा भेदभाव छुआछूत के अलावा कुछ नहीं मिला, ऐसे धर्मों को छोड़ करके हमें अपना आदि धर्म अपनाना चाहिए जो हमारे विकास के रास्ते खोलता है और हमारे को परमात्मा से मिलाता है। आदि धर्म में सब ऐश्वर्य जीवन व्यतीत करते थे। उस समय की कहावत है कि दूधो नहो पूतो फलो। आदिवासियों की जो नारियां हैं दूध में स्नान किया करती थी। तो इसलिए हमें आदि धर्म को अपनाना चाहिए। आदि धर्म के जो आदर्श हैं, धर्म क्या है? अच्छे गुणों को धारण करना, अपने जीवन में अच्छे गुणों को धारण करना ही धर्म है। और जो आदिवाणी में भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने अच्छे गुण बताए, हमें सुखमय जीवन के आदर्श बतलाए कि पुत्र कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, माता कैसी होनी चाहिए। तो उन आदर्शों पे हमें चलना चाहिए। आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज के जो नाम लेवा लोग हैं, अगर वो उन आदर्शों पे चलते तो उनका जीवन हर प्रकार से सुख में होता है, आनंद में होता है। लेकिन हमें उन आदर्शों पे नहीं चलते। कहते हैं आदि धर्म पर चलना सिखाया और भाई भाई का रिश्ता समझाया कि भाई भाई कैसा होना चाहिए। अतुल्य शक्तियों के धनी महात्मा रावण अंत समय में भगवान राम से बोलते हैं, अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो मैं उम्र में, बल में, शक्ति में हर प्रकार से आपसे बड़ा हूं। मेरा कुटुंब भी आपसे बड़ा है, मेरा राज्य, मेरी लंका भी सोने की है और मेरा राज्य भी आपसे बड़ा है। लेकिन जानते हो फिर भी मैं आपसे हार क्यों गया? क्योंकि युद्ध में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। इसलिए जो अंदरूनी एकता है हमेशा उसे बनाए रखते हैं, अपने भाइयों से हमेशा प्यार से रहें। कहते आज वह महाप्रभु वाल्मीकि माया और आज्ञाकारी को पुत्र बतलाया। पुत्र तो कई कई होते हैं, लेकिन जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है
वही पुत्र कहलाने का हक रखता है। गुरबाणी में लिखा है, सकल सामग्री सूत्रधारी और पुत्र हो सो आज्ञाकारी। पुत्र वही है जो आज्ञाकारी है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता की सेवा करता है, तो उसी को पुत्र कहलाने का हक है। अगर ऐसा कोई पुत्र है, कहते धन विद्या संतान सुख शांति मिले और मिले स्वर्ग लोक के मेवा, अरे मात पिता की कर लो सेवा, मात पिता तीर्थ हर देवा। माता पिता ही सबसे बड़े तीर्थ हैं, सबसे बड़े हरि हैं, ईश्वर हैं, और इसलिए हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आज हम अगर थोड़ा सा कष्ट हमारे पे आ जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं, घबराते हैं। कभी विचार करना कि जो माता सीता के जीवन में कष्ट आए, एक राजमहलों में रहने वाली 14 वर्षों तक जंगलों में रहना, फिर अग्नि परीक्षा होना, और फिर गर्भावस्था में बिना कोई दोष के घर से निकाल देना, कितने कष्ट हैं। और हम तो हमें परिवार में थोड़ा सा कोई कष्ट हो घबरा जाते हैं। तो भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने कहा है कि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। जब माता सीता का इस संसार में कोई न बन सका, राम भी उसका न बन सका, तो भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने सहारा दिया। इसीलिए कहा जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। उसमें लिखा है कि कभी न भूलो पत्नी की करनी, स्वर्ग से बढ़कर है ये जग जननी। पत्नी जो है ये स्वर्ग से भी बढ़कर, लेकिन प्रत्यक्ष देवी रूप है। हम जो देवियों को पूजते हैं, एक मिट्टी की देवी को पूजते हैं। अगर हमें सिर में दर्द है तो हमारे सिर को नहीं दबाएगा, हमें दवाई की जरूरत है, दवाई नहीं देगी। लेकिन जो प्रत्यक्ष देवी है, जो हमारी पत्नी के रूप में है, हमारी माँ के रूप में है, बेटी के रूप में है, बहन के रूप में है, जब भी उसे पता चलेगा हमें कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, तो उसी समय वो हमारी सहायता करेगी, हेल्प करेगी। इसीलिए कहा प्रत्यक्ष का आदर्शवान होना चाहिए। प्रत्यक्ष देवी रूप है, नारी गुण की खान, मान समान करे जो इसका, महेंद्र जग में हो जाएगा। जो उसका मान सम्मान करता है तो उसका नाम जो जग में चमक जाता है। जैसे शाहजहां ने अपनी धर्मपत्नी की याद में ताजमहल बनवाया, तो शाहजहां का भी नाम रोशन हो गया कि ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। तो इस तरीके से हमें अपना जो पारिवारिक जीवन है उससे सुख में बनाना चाहिए। परमात्मा का नाम भी तभी ले सकते हैं अगर घर में शराबी हो, शराब पी के आ जाए तो घर में गड़बड़ करे तो हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। क्यों ऐसा माहौल बनाना पड़ता है, शांत में वातावरण होना चाहिए घर का, तभी हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं। लेकिन कहते हैं व्यर्थ ना जाए प्रार्थना, यदि हृदय से हो, मैले मन में ना जले, प्रभु नाम की ज्योत। जो हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, अपनी आत्मा से प्रार्थना करिए। कोई भी परेशानी है आपको, कहते जब प्रार्थना हमारे हृदय से उठती है उसको मुंह तक पहुंचने में कुछ समय लगता है,
लेकिन उससे पहले वो परमात्मा के पास पहुंच जाती है। और वैसे भी बुजुर्ग कई कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई 7 वचन इंसान के अंदर से निकलता है जो पूरा हो जाता है। तो जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे परमात्मा की, तो हमारे अंदर से कोई 7 वचन निकलेगा, जरूर निकलेगा। परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा हमें आत्म बल दो, आत्म शक्ति दो, हमारे परिवार में शांति रहे, तो खुशहाली रहे। ये अपनी आत्मा से खुद प्रार्थना किया करो। जब आप बार बार प्रार्थना करोगे तो अगर आप माहौल को खराब कर रहे हो तो आपको याद आएगा कि हम प्रार्थना क्या करते हैं और माहौल हमारा खुद गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए हमें परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं जो देव पूजन व्रत उपवास करे, ना ध्यान पति के चरणों में लगावे, ऐसी जो पत्नी है वो फिर नरक लोक हो जाए। हमेशा आज उसका व्रत रख रही हूँ, आज उस देवता का रख रही हूँ, हमेशा लगी हुई है। नित्य देव पूजन व्रत उपवास करे, पति के उपवास करे, और उधर पति अगर किसी बात को कह रहा है वो नहीं सुनती, मेरा तो व्रत नहीं है। तो इस तरीके से उन चीजों से सुधार नहीं होने वाला है। सुधार होगा अपना आपस में मिलके प्यार प्रेम से सुधार होता है। कहते हैं ये मन मेरा लालची, समझे नहीं गवार, और भजन करने को आलसी, और खाने को तैयार। क्या सारा दिन देते रहो खाने के लिए, सारा दिन देते रहो, लेकिन अगर भजन करना पड़ जाए, कहीं सत्संग सुनना चले पड़ जाए, देखो कितनी संगत उठ के चली गई, खाने तक सीमित थे। तो अपने मन को ऐसा न बना कि हमारी आत्मा जो है मर चुकी है, हमारी आत्मा को भूख ही नहीं लगती। शरीर को भूख लगती है, हम खाना खा लेते हैं। अगर हमारी आत्मा को भूख लगती तो हम पूछते, एक दूसरे को पूछते फिरे, भाई कहीं सत्संग है, कहीं कोई परमात्मा का प्यारा है, उससे मिले जो हमें परमात्मा की बात बताए, परमात्मा की तरफ लगाए। कहते हैं अगर गाड़ी अगर में रखी हुई उसको भी ना चलाओ, उसकी भी बैटरी डेड हो जाती है थोड़े दिन में, तो हमारी भी आत्मा ऐसी डेड हो जाती है। क्योंकि ना हम मंदिर में जाते हैं, ना वो कभी पाठ करते हैं, ना हम धार्मिक, अगर सत्संग नहीं हो रहा धार्मिक टेस्ट लगा के घर में भी नहीं सुनते, तो हमारी आत्मा जो है ये भी डेड हो जाती है। तो अपनी आत्मा को, अपनी श्रद्धा को बढ़ा के रखें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, धार्मिक भजन सुने, जहाँ भी सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है वहाँ पे हमें जाना चाहिए और वहाँ पे हमें सत्संग सुनना चाहिए। तो कहते हैं अवगण कबू शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानव ते पशुआ करे, और द्रव्य गांठ कर दे। जो गांठ में जेब में पैसा था वो भी चला गया और पशु बना के चले गए। ये गुण है शराब का। तो इसमें एक मेरे को थोड़ी सी बात याद आई। कोई शराबी था, उसकी दशा बहुत खराब हो गई, तो डॉक्टर के पास कहता है, ये डॉक्टर कहने लगा भाई तू शराब पीनी छोड़ दे अगर बचना चाहता है। तो अपने दोस्त के पास गया, कहता भाई मेरी ऐसी दशा हो गई, और डॉक्टर कहता शराब छोड़ दे। अब दोस्त कहने लगा कि नहीं, शराब को छोड़ने की चीज है। कहता शराब के तो बहुत फायदे हैं। कहते क्या फायदे हैं? कहता शराब के फायदे हैं। कहता पहला फायदा तो ये कि तेरे घर में कभी चोरी नहीं होगी।
कहता अच्छा, क्या दूसरा फायदा है? दूसरा ये, कभी तो तेरे को कुत्ता नहीं काटेगा। का तीसरा फायदा है, का तीसरा फायदा ये, कभी तेरे पे बुढ़ापा नहीं आएगा। कहता भाई ये कैसे? कहता देख तू सारी रात सो नहीं सकता, फुल फुल करता रहेगा सारी रात, और चोर सोचेगा भाई जाग रहे हैं और तेरे घर में चोरी हो गई। कहता चलो ये तो ठीक है, लेकिन कुत्ता कैसे नहीं काटेगा? कहता बगैर तो डंडे के चल नहीं सकता, लाठी बगैर नहीं चल सकता। तो हाथ में तेरे लाठी होगी, कुत्ता डर के भाग जाएगा, कुत्ता तेरे को काटेगा नहीं। कहता अच्छा। कहता पर बुढ़ापा कैसे नहीं आएगा? कहता बुढ़ापा कहाँ आएगा, 40-50 साल की उम्र में ही चलता होता है। बुढ़ापा तो भुगतेगा ही नहीं। आज हम देखते हैं जो हमारे बच्चे हैं जवान, जो ज्यादा शराब में लीन हो गए हैं, तो उनकी दशा ऐसी होती है, सारा परिवार का बुरा हाल हो जाता है। लेकिन वो सोचने लगा कि भाई मेरे बच्चे हैं, अभी मैंने शादियां करनी है, ये करना है, वो करना है, तो अगर मैं मर गया तो इनका क्या होगा? कहते मनुआ सो ही जानिए, जाहे विवेक विचार, जाहे विवेक विचार नहीं, सो नर मूढ़ द्वार। जिसने विचार कर लिया, अगर हम विचार करें कि हमें मानव जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है या किस लिए मिला है, तो हमें ज्ञान आ जाए। अगर हम विचार करें कि सारी उम्र हमें शराब पीते हो गए, तो कितना पैसा बर्बाद कर दिया, उससे हमें क्या मिला? अगर इतना पैसा बचाते तो हमारा परिवार खुशहाल होता। लेकिन विचार नहीं करता। लेकिन वो जब विचार करने लगा, बैठ गया, एकांत में बैठ गया, जब मौत का नाम याद आ गया, तो आस्ते आस्ते उसने शराब पीनी छोड़ दी और उसका सुधार हो गया, कल्याण हो गया। इसलिए कहते हैं साच कबू न पतीजिए, झूठे जग पर गया। साच किसी बताओ, किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन झूठ अच्छा लगता है। साच कबू न पतीजिए, झूठे जग पर आए, गोरस गली गली फिरे और मदरा बैठ में खाए। जो गऊ का रस है, दूध दही गली गली धक्के खाती फिरती है, दूध ले लो, दही ले लो। और जो शराब है, जो बुराई है, वो एक जगह बैठी 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 है। बुराई को फैलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई के लिए अगर धर्म की स्थापना करना चाहते हो, सच्चाई को स्थापित करना चाहते हो, तो आपको घर घर जाना पड़ेगा, सभी को जगाना पड़ेगा, तब जाके सच्चाई का प्रचार होता है, तब कल्याण होता है। कहते आदि धर्म में आकर वीरो, कसम एकता की खा लो, बिगड़ रही दुर्दशा को अब शिक्षा में बदल। अगर वास्तव में इस समाज की दुर्दशा को सुधारना चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलानी पड़ेगी। कहते हैं शिक्षा के बिना हम अपने आप को भूले हुए हैं, शिक्षा के बिना हम अपने इतिहास को भूले हुए हैं। कहते शिक्षा के अमृत से भर लो जीवन गागर, ए आ ई पढ़ना सीखो और बूंद बूंद में सागर। जैसे एक एक बूंद से सागर बन जाता है, एक एक पेड़ लगाने से बगीचा बन जाता है, एक एक ईंट लगाने से महल बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हमें एक एक अक्षर भी सीखना शुरू कर दें, तो हम भी विद्वान बन सकते हैं। शिक्षा ऐसा मूल मंत्र है, कर सिमरण हो विद्वान, चौं दिशा में शिक्षित प्राणी का हो आदर्श मान। जो शिक्षित प्राणी है, उसका आदर्श मान अपना न्यारा ही होता है,
सब जगह उसका आदर सम्मान होता है। कहते अस्त्र शस्त्र है शिक्षा वाई, शिक्षा ही परम सहारा है, हर आंगन दीप जले शिक्षा का, यही लक्ष्य हमारा है। भावादर्श की यही पुकार, शिक्षित करो पूरा परिवार। हमारा यही लक्ष्य है, इसी लक्ष्य को हम लेकर के चले हुए। कोई परिवार हो या समाज हो या हो कोई देश, शिक्षा के दर्पण में दिखता साफ साफ परिवेश। कहते हैं कोई बालक हो या बालिक हो तो कोई भी किस तरह का भेद उसमें नहीं रहना चाहिए, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए। भक्तों की शिक्षा कहती है सदा बनो सदाचारी, एक पिता की संतान है ये सृष्टि सारी। एक आध्यात्मिक ज्ञान है, उसमें सभी एक पिता के संतान हैं, लेकिन हम उनको ज्ञानी मानते हैं जो भेदभाव करते हैं, नफरत करते हैं। हम उनको ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं, उनके आगे झुकते हैं जाकर के। उन्हें ज्ञान नहीं है। अगर उन्हें परमात्मा का ज्ञान हो तो परमात्मा तो आप सभी के अंदर बसा हुआ है, वो सबसे प्यार करेगा, सबसे मिलकर रहेगा। कहते काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। हमें क्या कहते थे लोग, किनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। काला अक्षर भैंस बराबर, अब ये धब्बा रहे ना काला, आओ मिलकर पढ़े पढ़ाएं हम सब अक्षर माला। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, जो पढ़े हुए उनको दूसरों को पढ़ाना चाहिए। यदि मेरे इस समाज में शिक्षा बन जाए वरदान, वो भारत देश महान, वो भारत देश महान। यदि हम परिवार को महान बनाना चाहते हैं, समाज को महान बनाना चाहते हैं, अपने देश को महान बनाना चाहते हैं, तो हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कहते हैं भगवान वाल्मीकि जी ने कहा है पुरुषार्थ ही देगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रयत्न जगत में महान है, ये मानव करो विवेक, सफलता मिलेगी जरूर। जरा प्रयत्न तो करके दे। हम प्रयत्न नहीं करते, कोशिश नहीं करते। तो अगर हम भी प्रयत्न करें, हमारे बच्चे अच्छा प्रयत्न करें, तो भी सबसे आगे निकल सकते हैं, पीछे नहीं रह सकते। लेकिन कहते हैं अगर कुछ ने शिक्षा प्राप्त भी की, पैसा कमाया, अच्छा पैसा कमाया, कहता शिक्षित होकर तुमने दौलत बहुत कमाई, पर जो सपना था बाबा साहेब का, क्या उसकी याद भी आई? बाबा ने साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं कहा कि शिक्षित होकर सिर्फ तुम दौलत तक सीमित रहो। उन्होंने कहा भी संगठित भी हो। अगर शिक्षित हुए हैं, पैसा भी कमाया है, तो संगठित भी हो। तो कहते हैं बना दिया था पशु तुझे, पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। बना दिया था पशु तुझे, पर उस भीम ने फिर से तुझे इंसान बना दिया। खोल दिए द्वार शिक्षा के तेरे लिए, अरे फिर से तुझे विद्वान बना दिया था दरिद्री तुझे, और फिर से तुझे महान बना दिया। तेरी स्वतंत्रता के लिए भारत का संविधान बना दिया। जब तक भारत का संविधान सुरक्षित है, तब तक आप सुरक्षित हैं। तो आपने जो भारत का संविधान है, उसको हर प्रकार से सुरक्षित रखना है, यदि अपनी सुरक्षा चाहते हैं। तो आओ हम सभी मिलकर के परमपिता परमात्मा सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरण कमलों में नतमस्तक होकर आराधना करें कि हे आदि गुरु आदि कवि
त्रिकालदर्शी, प्रकांड ब्रह्मज्ञानी, प्रकांड की उत्पत्ति के भी साक्षात पारब्रह्म, ज्ञान विज्ञान के सूर्य, बौद्धिकता के सागर, सर्वमान्य अमूल्य शिक्षा का दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले, भारतीय संस्कृति के जन्मदाता, सत्य अहिंसा और करुणा के सागर, सात्विक के अवतारी, दीनन के हितकारी, रघुकुल के भाग्य विधाता, सर्व जगत के प्रकाशक, कल्याण के प्रतीक, अंतर्यामी, घट घट के स्वामी, कण कण में विराजमान, सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, सारी सृष्टि का पालन पोषण करने वाले, अपने भक्तों की आस्थे विश्वास तथा विकल जनों के प्राण, माता गोमती के पुत्र, कनौज को जीवन दान देने वाले, श्री कृष्ण जी के प्रार्थना करने पर पांडवों के यज्ञ में शंख बजाकर यज्ञ को संपूर्ण करने वाले, ऋषि भारद्वाज, राजा ऋषनेमी, राजा सागर, महादेव शिव, पितामह ब्रह्मा, राजा राम, श्री कृष्ण सबको तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले, अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले, अपने भक्तों के सदा ही अंग संग सहाय रहने वाले, अपने भक्तों पर सदा ही परम आनंद की वर्षा करने वाले, सार शब्द वाल्मीकि पावन सतनाम को आओ हम सभी मिलकर के चारों ओर से बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हुए परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो आदरणीय विरांगी सुनीता सबरी जी, आदरणीय श्यामलाल मकराक्ष जी के समस्त परिवार की तरफ से जो आप जी के नाम का गुणगान कराया गया है, परमात्मा इस परिवार को हर प्रकार से सुख शांति बख्शे, अपनी कृपा परिवार पर हमेशा ही परमात्मा बना करके रखें, और जो दृढ़ निश्चय अटल विश्वास परिवार का आपके नाम पर बना हुआ है वो इससे भी और बढ़ता चला जाए। इन्हीं शुभकामनाओं से ही आप सभी को प्रेम से जय वाला। अभी सभी एक शब्द बोलेंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद सत्संग समाप्त। ढोलकी वाला है। कहते हैं हर कार में बिले आदमी। काम आप कोई भी करते रहिए, लेकिन आपकी जो सुरती है, आपका जो ध्यान है, वो हमेशा परमात्मा के चरणों में लगा रहना चाहिए। वाल्मीकि नाम का जाप करे, चलते फिरते सोए, सभी मनोरथ पूर्ण तेरे, विघ्न पड़े ना कोई। कहते चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हमेशा ही परमात्मा के नाम को याद रखना चाहिए, तो फिर सभी कार्य अपने आप होते चले जाते हैं, किसी कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ती है। तो अपने अपने मन को समझाइए, तो मैं भी अपने मन को समझाता हूँ, आप लोग समझाइए। भज मन वाल्मीकि वाल्मीकि वाल्मीकि, 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 भज मन
भज मन वाल्मीकि 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 सभी परमात्मा रूपी संगत को जय वाहे।